गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलएस कपलिंग। तो देखिए एलएस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम एलएस कपलिंग क्या होता है। एलएस कपलिंग हमारे पास लो जेड के लिए होती है। जेड मीन्स कि एटॉमिक नंबर, मीन्स कि जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर लो होता है उनमें एलएस कपलिंग होती है। और एलएस कपलिंग का मतलब होता है कि total angular momentum is sum of orbital angular momentum and the spin angular momentum। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू एल वेक्टर, कैपिटल एल वेक्टर प्लस कैपिटल एस वेक्टर। जो कैपिटल एल वेक्टर होता है वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और कैपिटल एस होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फर्दर अगर हम देखें तो कैपिटल एल वेक्टर क्या होता है, कैपिटल एल वेक्टर इज इक्वल टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर अप टू सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 है, सेकंड का L2 है, तो उनका हम वेक्टर सम लेंगे सबका, और जब हम उनका वेक्टर सम ले लेंगे वो हमें कैपिटल एल वेक्टर देगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम ले लेते हैं तो वो हमें कैपिटल एस वेक्टर देता है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर आ जाता है। आगे हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब देखें कि हमारे पास कैपिटल एल की पॉसिबल वैल्यूज़ होती क्या हैं। कैपिटल एल की पॉसिबल वैल्यूज़ है हमारे पास, तो कैपिटल एल की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एल इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 कोमा L1 प्लस L2 माइनस 1 सो ऑन अप टू मोड ऑफ L1 माइनस L2। तो एक मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे आपके पास L1 हमारे पास 1 है, L2 भी हमारे पास सपोज कर लो 1 ही है, तो हमारे पास कैपिटल एल क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। एंड हमने जाना कहाँ तक कर है, मोड ऑफ L1 प्लस L2 टू मोड ऑफ L1 माइनस L2। जैसे मोड ऑफ 1 प्लस 1 टू मोड ऑफ 1 माइनस 1, मीन्स कि क्या बन गया 2 टू 0 तक कर जाना है हमने। मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया है 1। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब हम 1 में से माइनस करें, 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो 0 तो हमारा एंड पॉइंट ही आ गया। जब हमारे पास एंड तक कर आ जाएगा तो हमने स्टॉप कर देना है 1 माइनस करना। तो इट मीन्स कि हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ एल की क्या बनी है 2 1 0। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे हमारे पास L1 क्या है, हमारे पास 1 है, L2 क्या है हमारे पास 0। तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1। तो इन 1 to 1 स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों क्या हो गए हैं सेम। तो इट मीन्स कि इनके बीच में तो अब कोई भी नहीं हमारे पास है इंटीजर, तो हमारे पास कैपिटल एल क्या आ जाएगा फिर 1 ही रह जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि कैपिटल L1 स्मॉल L1 हमने ले लिया है 2 और L2 क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास कैपिटल एल क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 2 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 2 1। मीन्स कि अब हमने 3 से लेकर 1 तक कर जाना है। तो 3 पहले तो 3 लिखेंगे, फिर 3 माइनस 1 2, फिर 2 माइनस 1 1, वो तो एंड ही आ गया। तो कैपिटल एल क्या आ गया हमारे पास 3 2 1। और जो कैपिटल एल होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। देख लिया हमने इन सारी एग्जांपल्स में, हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल एल आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास इंटीजर आ रहा है हमेशा। और कैपिटल एल क्या होता है इंटीजर होता है। कैपिटल एल होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे कैपिटल एल की हमने वैल्यूज़ निकाली वैसे ही हम कैपिटल एस की वैल्यूज़ निकालेंगे सेम ऐसे ही। मोड ऑफ S1 प्लस S2 टू मोड ऑफ S1 माइनस S2। जैसे अब देखो इसकी मैं एक एग्जांपल लेकर बता देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या है कि S1 क्या है हमारे पास 1/2, S2 क्या है हमारे पास वो भी 1/2,
स्पिन की वैल्यू मोस्टली 1/2 होती है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या होती है, हमेशा 1/2 होती है। तो कैपिटल एस क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन की, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस क्या होता है 1/2। तो हमारे पास क्या आना है, मोड ऑफ S1 प्लस S2 टू मोड ऑफ S1 माइनस S2। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 टू 1/2 माइनस 1/2। तो ये क्या बन गया 1/2 प्लस 1/2 कितना आया 1, 2 1/2 माइनस 1/2 कितना आया हमारे पास 0। तो कैपिटल एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 0 ही आ जाए। कैपिटल एस क्या आ गया हमारे पास 1,0। ठीक है। तो जो स्मॉल एस होता है, जो हम ये कर रहे हैं कि स्मॉल एल स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल जे वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और जब हम कैपिटल ले लेते हैं उसका मतलब होता है पूरा एटम। ठीक है, पूरे एटम में तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब हम पूरे एटम की बात करेंगे तो हम कैपिटल यूज़ करेंगे, जैसे कैपिटल जे, कैपिटल एल, कैपिटल एस। बट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम स्मॉल यूज़ करेंगे, जैसे स्मॉल एल स्मॉल एस। ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर होती है, और कैपिटल एल की वैल्यू भी हमेशा क्या आई है हमारे पास इंटीजर, जैसे हमने इन एग्जांपल्स में देखा, इन सारी एग्जांपल्स में। और अगर हम बात करें कि कैपिटल एस की, तो कैपिटल एस हमारे पास क्या है इस केस में, देखो इंटीजर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इंटीजर होगा या हाफ इंटेग्रल होगा। बट जो स्मॉल एस की वैल्यूज़ हैं वो एक एटम के लिए वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास क्या होती है हाफ इंटेग्रल होती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास कैपिटल एल, कैपिटल एस। और कैपिटल जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी सेम वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किए कैपिटल एल और कैपिटल एस के लिए, कि मोड ऑफ एल प्लस एस टू मोड ऑफ एल माइनस एस। ठीक है। तो जे क्या होगा एल प्लस एस कॉमा एल प्लस एस माइनस 1 सोन अप टू मोड ऑफ एल माइनस एस। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो तीनों वेक्टर्स हैं कैपिटल एल, कैपिटल एस एंड कैपिटल जे, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी का इंटेग्रल मल्टीपल होना, और जो मोड एल, मोड एस और मोड जे हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल हैं एच क्रॉस के। तो इसलिए ये तीनों वेक्टर्स क्या है क्वांटाइज्ड है। और मोड ऑफ कैपिटल एल वेक्टर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। और अगर हम जेड कॉम्पोनेंट देखें कि मीन्स कि जेड एक्सिस के अलोंग, देखो वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। तो यहाँ पर जेड की बात करें तो मोड ऑफ एल जेड वेक्टर हमेशा क्या होता है हमारे पास एम एल एच क्रॉस। ठीक है। तो मोड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 एच क्रॉस। तो वो क्या होगा मोड ऑफ एस जेड वेक्टर होगा एम एस एच क्रॉस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, स्मॉल एस स्पिन क्वांटम नंबर है, एम एल क्या है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एस क्या है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास इनकी भी वैल्यूज़ हैं, आगे मैं वो भी आपको फाइंड आउट करना सिखा दूंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एस इंटू कैपिटल एस प्लस 1 एच क्रॉस, और मोड ऑफ जे वेक्टर होता है अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 एच क्रॉस। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए हमारे पास क्या है कि मोड ऑफ एल वेक्टर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, एग्जांपल से बताया था मैंने। मोड ऑफ एस वेक्टर इज़ एन इंटीजर और हाफ इंटीजर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बताया कि जो स्मॉल एस है वो तो हमेशा क्या होता है हाफ इंटीजर होता है, बट जो कैपिटल एस होता है वो इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, तो हमारे पास कैपिटल एस क्या आया हमारे पास इंटीजर आया। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन ले तो हो सकता है हमारे पास वो क्या आ जाए हाफ इंटीजर आ जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज एज्यूम्ड बाय जे। जे की कितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, वो होंगी 2s प्लस 1 इफ़ कैपिटल एल इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एस।
अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ग्रेटर है स्पिन क्वांटम नंबर से तो फिर हमारे पास होंगी 2s+1, और अगर हमारे पास कैपिटल L लेस देन कैपिटल S है तो होंगी हमारे पास 2l+1, ये हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि J हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैपिटल L भी हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है सिलेक्शन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो ओवरऑल ये टॉपिक सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन रूल्स क्या है हमारे पास। सिलेक्शन रूल अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ट्रांजिशंस होती है। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कि कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हायर स्टेट से लोअर स्टेट्स में आते हैं, तो कौन, ये तो है नहीं कि सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है। और वो कौन से रूल हैं कि डेल्टा L इक्वल टू +-1, स्मॉल डेल्टा ऑफ स्मॉल L इक्वल टू +-1, चेंज डेल्टा L का मतलब है चेंज इन दी स्मॉल L वैल्यूज। मीन्स कि यहाँ से अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो इसकी भी कुछ L की वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ L की वैल्यू होगी। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास +-1 ही आना चाहिए। अगर +-1 नहीं है तो इट मीन्स कि वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो L की वैल्यू 2 है, यहाँ पर L की वैल्यू 1 है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से नीचे आया है, तो L चेंज कितना हुआ है 2-1, ये क्या आया 1, तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। बट यहाँ पर अगर L3 होता तो हमारे पास नीचे L की वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाना था, हमारे पास चेंज क्या आ जाना था 3-1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग L किसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, +-1। तो अगर 2 से 1 होता तो ये पॉसिबल था, बट अगर 3 to 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एग्जांपल लेकर दिखाई है, और बहुत सारी ट्रांजिशंस होंगी, बट जो भी ट्रांजिशन होगी उसमें ये वाला सिलेक्शन रूल यूज। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये हमने बात की कि अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास फॉर एटम एज अ होल, अगर हम होल एटम की बात करें, एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू 0, +-1। कैपिटल L होता है पूरे एटम के लिए, तो डेल्टा L क्या होगा हमारे पास 0, +-1। डेल्टा ऑफ कैपिटल S हमारे पास क्या होगा 0, और डेल्टा ऑफ कैपिटल J इज इक्वल टू 0, +-1। 0 to 0 एक्सक्लूडेड। 0 to 0 एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है कि मान लो ये ट्रांजिशन है ऊपर, इसके लिए J इक्वल टू 0 है, इसके लिए भी J इक्वल टू 0 है, तो जब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नीचे आएगा तो चेंज इन J क्या हो जाएगा 0-0, तो डेल्टा J 0 हो गया। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल्स पॉसिबल हो गया, बट उन्होंने कंडीशन लगाई है कि 0 to 0 एक्सक्लूडेड, अगर 0 से 0 ट्रांजिशन हो रही है फिर वो अलाउड नहीं। ठीक है, मान लो J इक्वल टू 1 to 1 होता, फिर हमारे पास क्या होना था 1-1 इक्वल टू 0, फिर वो अलाउड होना था क्योंकि डेल्टा J इक्वल टू 0 अलाउड है। बट अगर ट्रांजिशन हो रही है J इक्वल टू 0 to 0 से, तो फिर वो क्या होगा एक्सक्लूडेड, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि LS कपलिंग क्या होती है। LS कपलिंग हमने देखा कि हमारे पास LS कपलिंग लो Z एटम्स के केस में होती है, मींस कि जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है उनमें होती है। और LS कपलिंग में क्या होता है कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स के L कंबाइन करते हैं, फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स के S कंबाइन करते हैं, फिर L और S कंबाइन कर हमारे पास क्या बन जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर। ठीक है, फर्दर हमने डिस्कस किया कि कैपिटल L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटल S की और कैपिटल J की, और कुछ हमने सिलेक्शन रूल्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि स्पेक्ट्रल टर्म्स कैसे लिखते हैं LS कपलिंग में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर LS कपलिंग लिखने के लिए देखिए, पहले हमारे पास कैपिटल L क्या है 0, 1, 2, 3, 4। 0 के लिए कैपिटल S, 1 के लिए कैपिटल P, 2 के लिए कैपिटल D, 3 के लिए क्या होता है कैपिटल F, 4 के लिए कैपिटल G। और स्मॉल L क्या हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4।
स्मॉल एल 0 के लिए स्मॉल एस, 1 के लिए स्मॉल पी, 2 के लिए डी होगा स्मॉल डी। देखो अगर हम एक की बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारे पास सब कुछ क्या है, स्मॉल है। अगर हमने एटम की बात की तो हमारे पास क्या है, कैपिटल है। तो अब नेक्स्ट है कि हम किसी एटम की स्टेट को कैसे लिखते हैं। द स्टेट ऑफ एन एटम ओबेइंग एलएस कपलिंग, ठीक है। द स्टेट ऑफ एन एटम ओबेइंग एलएस कपलिंग इज गिवन बाय द टर्म, कैसे लिखते हैं, 2s+1 कैपिटल एल और हमारे पास नीचे क्या आएगा, कैपिटल जी। ये मैं आपको अभी लिख कर दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, हम सारी अभी टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड 2s+1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एल स्टेट। 2s+1 को हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल आउटर इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास एटम में एक सिंगल या आउटर इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हमारे पास नोटेशन क्या है, उसके लिए नोटेशन सेम ही है जो ऊपर है, बस डिफरेंस क्या है कि आगे हमने एक n भी लिख दिया। n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इट मीन्स कि सेम ही है पूरे एटम के लिए हमारे पास ये है। और अगर एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, जैसे हाइड्रोजन लाइक है हमारे पास एटम, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स और भी होते हैं। तो अगर हमारे पास एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, n 2s+1 कैपिटल L और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल G। जैसे अब मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, एटम्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एटम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसे हाइड्रोजन लाइक है, तो उनकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 1s ग्राउंड स्टेट होती है। तो 1s है तो इट मीन्स कि स्मॉल l क्या हो गया हमारे पास, 0। अभी हमने पीछे किया है कि अगर हमारे पास स्मॉल l 0 होता है तो इट मीन्स क्या होता है, s स्टेट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1s, तो 1s है तो इट मीन्स कि स्मॉल l क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। और जो एटम इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हमेशा क्या होती है, s = 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास s किसके इक्वल आ गई, 1/2 के। तो अगर हम पूरे एटम की बात करें तो पूरे एटम के लिए देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल L = स्मॉल l। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, अगर और इलेक्ट्रॉन होते, 2 होते, 3 होते, तो फिर उनके जो वेक्टर सम होना था वो कैपिटल L होना था, बट यहाँ पर है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स कि कैपिटल L क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल l। और स्मॉल l किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और अगर हम कैपिटल S देखें तो कैपिटल S किसके इक्वल हो गया, स्मॉल s के। तो स्मॉल s किसके इक्वल है हमारे पास, 1/2 के। और कैपिटल J की बात करें तो कैपिटल J भी अभी हमने पीछे देखा क्या होता है, L+S से लेकर L-S। अब हमारे इस केस में देखो कैपिटल L प्लस कैपिटल S, कैपिटल L क्या हमारे पास, 0, कैपिटल S क्या हमारे पास, 1/2। मीन्स कि 0 + 1/2, 2 हमने कहाँ तक कर जाना है, 0 - 1/2 का मोड। तो 1/2 to 1/2, तो इनके बीच में तो अब हमें प्लस माइनस करने की नीड ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो गया है, सेम। तो कैपिटल J की हमारे पास A की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब इसकी हम नोटेशन कैसे लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल n। स्मॉल n मीन्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। अगर 2s होता तो 2 होना था, बट अगर 1s है तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो n क्या है हमारे पास, 1। कैपिटल S क्या हो गया हमारे पास, 1/2। कैपिटल S 1/2 है तो 2s + 1 क्या हो गया हमारे पास, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, कैपिटल 2। नेक्स्ट है हमारे पास कि कैपिटल L क्या होगा, कैपिटल L हमारे पास क्या है, 0। और कैपिटल J क्या होगा हमारे पास, 1/2। तो अब हमने टर्म लिखनी है, तो टर्म देखो कैसे लिखेंगे, जो ऊपर हमने की है कि हमारे पास टर्म क्या होती है, n 2s + 1 कैपिटल L और कैपिटल J। n क्या है हमारे पास, 1, 2s + 1 क्या है, 2, कैपिटल L क्या है, 0। कैपिटल L जब 0 होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कैपिटल
एस। तो हम कैपिटल एल जीरो एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस। और कैपिटल जे क्या हमारे पास 1/2 आ गया ना हमारे पास। ये हमारे पास था N2S+1 LJ, तो वही हमने लिख दिया। N हमारे पास क्या हो गया 1, 2S+1 क्या हो गया हमारे पास 2, और कैपिटल L 0 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल S J क्या हो गया हमारे पास 1/2, ये आ गया। ये हमारे पास टर्म आ गई एटम विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि एटम्स विद 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जिन डिफरेंट N, L सब ग्रुप, N, L क्या होना, डिफरेंट होना। जैसे कि क्या हमारे पास SS, PP, SP, ठीक है, तो इनको बोलते हैं डिफरेंट N, L सब ग्रुप। तो उनके लिए अब हमने कन्फिग्रेशन लिखनी है। जैसे सबसे फर्स्ट हम करते हैं SS कन्फिग्रेशन। ठीक है, SS कन्फिग्रेशन मीन्स कि फर्स्ट एटम भी हमारा ऑर्बिटल S में है, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल S में है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या है ऑर्बिटल S में है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल s के लिए L1 क्या होगा 0, और L2 भी क्या होगा 0, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन भी S में ही है। तो L1 इक्वल टू 0 हो गया, L2 इक्वल टू 0 हो गया, और कैपिटल L क्या होता है अभी हमने पीछे पढ़ा है, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। ठीक है, मीन्स या हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 कॉमा L1 प्लस L2 माइनस 1, L1 प्लस L2 माइनस 2, आगे आगे जाकर -1, इसमें फिर -1 करेंगे तो -2, सो ऑन अप टू जब तक L1 माइनस L2 का मोड नहीं आ जाता। तो यहाँ देखिए कैपिटल L क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 टू 0 माइनस 0। तो कैपिटल L क्या हो गया 0 to 0। देखो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है सेम, तो कैपिटल L क्या हो गया हमारे पास 0। अगर हम कैपिटल S की बात करें तो मोड ऑफ S1 प्लस S2 टू मोड ऑफ S1 माइनस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 मीन्स कि मोड ऑफ 1/2 प्लस 1/2 टू 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि इसके लिए भी S1 क्या है हमारे पास 1/2 और S2 भी क्या है 1/2। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास S1 S2 क्या रहने हैं 1/2। इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है 1/2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मोड ऑफ 1 टू मोड ऑफ 0 मीन्स कि 1 से लेकर 0 तक कर हमने जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। ठीक है ना, 1 to 0, 1 लिख दिया, 1 माइनस 1 0 आ गया, तो वो एंडिंग पॉइंट आ गया। जब एंडिंग पॉइंट आ जाता तब हमने स्टॉप कर देना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक L इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू 1, एक अब क्या बनेगा हमारे पास L इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0। ये दो बन गए हमारे पास। तो अब इनको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो देखते हैं। L इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0। देखो पहला हमारे पास क्या है L इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो 2S प्लस 1 LJ। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास SS कन्फिग्रेशन है, मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाली कन्फिग्रेशन यूज़ होगी, आगे N नहीं आएगा। हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो आगे हम N लिखते हैं, अदरवाइज हम N नहीं लिखते। तो यहाँ पर देखो 2S प्लस 1 क्या बन गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा J, इसके कॉरस्पॉन्डिंग J क्या होगा हमारे पास L इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू 1, तो हम J निकालते हैं। J क्या होता है मोड ऑफ L प्लस S कॉमा मोड ऑफ L प्लस 2 मोड ऑफ L माइनस S।
जे इक्वल टू मोड ऑफ एल प्लस एस से लेकर मोड ऑफ एल माइनस एस, ठीक है, एल प्लस एस कोमा एल प्लस एस माइनस वन सो ऑन अप टू मोड ऑफ एल माइनस एस। तो कैपिटल एल क्या है हमारे पास 0, एस क्या है हमारे पास 1, 2 0 माइनस 1, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 2 1। देखो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ही आ गए, तो इट मीन्स कि हमारे पास जे की ए की वैल्यू है 1। तो अब हमारे पास सब कुछ है तो हम लिख लेते हैं 2s प्लस 1 क्या है हमारे पास 3, कैपिटल एल क्या है हमारे पास 0, कैपिटल एल 0 मीन्स कि कैपिटल एस जे क्या आ गया हमारे पास 1, तो हमने 1 लिख दिया 3s1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, कैपिटल एल इक्वल टू 0, कैपिटल एस इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2s प्लस 1। इस केस में क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आ गया 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जे निकालना है हमने, जे इक्वल टू क्या आ गया एल प्लस एस टू मोड ऑफ एल माइनस एस, ये क्या आ गया 0 प्लस 0 2 0 माइनस 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, सेम आ गया। देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर जे की ए की वैल्यू आ जाएगी 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 क्या होगा इस केस में 1, कैपिटल एल क्या है हमारे पास 0, 0 मीन्स s, ये 1s, जे क्या है हमारे पास 0, तो ये क्या बन जाएगा 1s। तो इट मीन्स कि एस एस कन्फिग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, एस एस कन्फिग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग 2 टर्म्स आ गई हैं। कौन सी 2 टर्म्स आई हैं, एस एस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2 टर्म्स आ गई हैं। 2 टर्म्स कौन सी हैं, एक 1s0 और एक क्या ये 3s1। ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है, उन्होंने कहना है कि एस एस कन्फिग्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सी हैं, तो वो ऑप्शंस दी होंगी, आपको ये फाइंड आउट करना और ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है अगर हम बात करें पी कन्फिग्रेशन की, या पहले एस पी कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं कि एस पी कन्फिग्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे हमारे पास। तो देखिए एस पी कन्फिग्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, एस पी कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब देखो एस पी कन्फिग्रेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर है एस में, मीन्स कि L1 इक्वल टू 0, S1 तो हमेशा ही क्या रहना है 1/2। पी कन्फिग्रेशन की बात की है, जो हमारा सेकंड एटम है वो पी में है, तो L2 इज इक्वल टू 0, सॉरी L2 इक्वल टू 1, L2 क्या आएगा हमारे पास 1, और S2 क्या होगा 1/2 हमेशा। अब हमने पहले क्या निकालना है कैपिटल L, कैपिटल L क्या होगा L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 1 टू 0 माइनस 1, ये क्या आ गया 1 2 1, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 1 का मोड मतलब 1, मोड माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम आया है, तो इट मीन्स कि कैपिटल L क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब अगर हमने कैपिटल S निकालना है तो कैपिटल S क्या होगा S1 प्लस S2 टू मोड ऑफ S1 माइनस S2, ठीक है। S1 प्लस S2 मीन्स कि 1/2 प्लस 1/2 टू 1/2 माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया 1 2 0, मीन्स कि S की वैल्यू क्या आई 1, फिर 1 में से हमने 1 माइनस किया 0, वो एंडिंग पॉइंट ही आ गया। तो कैपिटल S क्या आ गया हमारे पास 1,0, ये होता है ना कैपिटल S, S1 प्लस S2 S1 प्लस S2 माइनस 1 सोन अप टू मोड ऑफ S1 माइनस S2। या ये वाले से यहाँ से हम ये देख लेते कि हमने कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाना है। हमने 1 से स्टार्ट होकर 0 तक कर जाना है, बीच में हमने -1 कर ही जाने हैं।
तो हमने 1 से स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट किया हमने, फिर 1 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। एंडिंग पॉइंट हमारे पास पहले ही आ गया, तो बीच में हमें कुछ लिखने की नीड ही नहीं रही। तो अब देखो फिर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बन गए, कैपिटल L इक्वल टू 1 कॉमा कैपिटल S इज इक्वल टू 1। तो अब हमने J की वैल्यू लिखेंगे पहले। J क्या आएगा, मोड ऑफ L प्लस S टू मोड ऑफ L माइनस S, मीन्स कि हमारे पास 1 प्लस 1 टू 1 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 0, कि हम मीन्स कि हमने 2 से लेकर 0 तक कर जाना है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यही है ना, L प्लस एस माइनस 1 सोन अप टू मोड ऑफ L माइनस 1, मीन्स कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 1 माइनस करते जाएंगे और 0 तक कर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2 है, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या आ गया 1, फिर 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 0, वो हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया। तो हम अब यहाँ पर रुक जाएंगे। तो अब हमारे पास देखिए कि क्या बन गया हमारे पास, L इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1 और J हमारे पास क्या आ गया है 2 1 0। तो अब हमारे पास 2S प्लस 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 2S प्लस 1 L J, 2S प्लस 1 3 हो गया। L क्या है हमारे पास 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है कैपिटल P। J हमारे पास क्या है, एक बार 2 आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमने 1 लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3P210। इट मीन्स कि J की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 2 1 0। तो अब हमारे पास अगर L इक्वल टू 1 है और S इज इक्वल टू 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, 3P2 3P1 और 3P0। ये तो ये था L इक्वल टू 1 S इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है L इक्वल टू 1 S इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर हमारे पास क्या है कि कैपिटल L इक्वल टू 1 है, कैपिटल S इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा फिर हमारे पास, देखिए पहले कैपिटल J निकालते हैं, मोड ऑफ L प्लस S टू मोड ऑफ L माइनस S। तो हमारे पास 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 1, मीन्स कि हमने 1 से 1 तक जाना है। तो ये देखो बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि कैपिटल J इक्वल टू 1 आ गया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है 2S प्लस 1। 2S प्लस 1 मीन्स कि 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब हम नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं 2S प्लस 1 LJ, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1, कैपिटल L क्या है हमारे पास 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास P, J क्या है हमारे पास 1, तो ये 1P1 आ गया। तो जब L इक्वल टू 1 है S इज इक्वल टू 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही टर्म आई 1P1। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल SP कन्फिग्रेशन के लिए हमारे पास कौन सी टर्म्स आई हैं, तो SP कन्फिग्रेशन के लिए हमारे पास टर्म्स आई हैं 1P1 3P2 3P1 3P0, ये सारी टर्म्स आई हैं। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं PP कन्फिग्रेशन के लिए लिख सकते हैं टर्म्स। PP कन्फिग्रेशन के लिए क्या होगा हमारे पास कि देखें अगर L1 क्या हो गया 1, तो S1 हमारे पास 1/2 ही होता है, क्योंकि PP कन्फिग्रेशन है मीन्स कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी P में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी P में है। L2 क्या आ गया हमारे पास 1, तो S2 भी क्या है हमारे पास 1/2 ही है, हमेशा 1/2 रहता है। तो पहले कैपिटल L निकालते हैं, कैपिटल L मीन्स कि मोड ऑफ L1 प्लस L2 टू मोड ऑफ L1 माइनस L2।
तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 2 1 - 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 0। तो हमने 2 से स्टार्ट होकर 0 तक कर जाना है, 1 1 माइनस करते जाना है। 2 कॉमा फिर 2 में से 1 किया -1, 1 में से 1 किया 0, हम 0 तक पहुंच गए। तो इट मीन्स कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल क्या हमारे पास 2 1 0। अगर हम एस की बात करें तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा S1 + S2 2 S1 - S2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1/2 टू mod ऑफ 1/2 - 1/2। तो कैपिटल एस क्या आ गया हमारे पास 1 2 0। तो कैपिटल एस की वैल्यूज़ क्या होंगी 1 1 में से 1 माइनस किया 0। तो अब हमारे पास देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, L = 2 S = 1। और कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हमारे पास L = 2 S = 0। और कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है L = 1 S = 1। तो L को और कौन सा पॉसिबल है L = 1 S = 0, L = 0 S = 1, L = 0 S = 0। मैं आपको इन दोनों की टर्म्स लिख कर दिखाती हूँ, ये आप अपने आप करना। तो L = 2 S = 1 मीन्स कि कैपिटल J क्या आ गया mod ऑफ L + S टू mod ऑफ L - S मीन्स कि 2 + 1 2 2 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 2 1। 3 से लेकर हमने 1 तक कर जाना है। तो हमारे पास J क्या आ गया देखो 3, फिर 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो J की वैल्यू आ गई 3 2 1। तो अब हमारे पास 2S + 1 क्या आ गया है 2 × 1 + 1 मीन्स 3। तो पॉसिबल टर्म्स क्या आ गई हैं 3, L = 2 है मीन्स L = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल D, J हमारे पास 3 है और J हमारे पास क्या है 2 और J हमारे पास क्या है 1। तो ये टर्म्स आ गई फॉर L = 2 S = 1। अगर हमने L = 2 S = 0 के लिए लिखनी है तो वो भी ऐसे ही mod ऑफ 2 + 0 टू mod ऑफ 2 - 0, तो मीन्स कि 2 2 2 मीन्स कि J = क्या आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है सेम। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2S + 1 = 2 × 0 + 1, क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास देखिए क्या टर्म बन गई 1 और हमारे पास L क्या है हमारे पास 2, तो इट मीन्स कि D J क्या आया हमारे पास 2, तो 1D, तो ये टर्म बन। ऐसे ही आप टर्म्स लिख सकते हो L = 1 S = 1 के लिए, L = 1 S = 0 के लिए और इन दोनों के लिए भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था सारा हमारे पास LS कपलिंग और स्पेक्ट्रल टर्म्स हमने लिखी फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म्स लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।